हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तैयार हो जाइए क्लास 10th के स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारी जो बुक है, कई बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि सर बुक्स कौन सी है कौन सी नहीं है। तो देखिए, आपकी जो रिजोल्यूशन वाली बुक है, क्लास 10th वाली बुक, वही चल रही है। अभी सीबीएसई बोर्ड वाली बुक अभी नहीं चल रही है, ठीक है ना। हमने एक चैप्टर पढ़ा था पिछली बार, द थिप्स स्टोरी, रिजोल्यूशन बुक से पढ़ा था, जैसा कि आपको मालूम है। और जो अगला आज का हमारा चैप्टर है वो है भोली, ठीक है। तो बुक का आप ध्यान रखिए। स्पेशल जो है वो है हमारी रिजोल्यूशन वाली बुक है। एक गोल्डन रेज और एक रिजोल्यूशन 2 चलती है, ठीक है ना। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो बच्चों तैयार हो जाइए। अपना आज का चैप्टर जो है, जिसका नाम है भोली। तो देखो बच्चों, चैप्टर हमारा चल रहा था भोली। पहले हमने पढ़ लिया था कि इसमें भोली नाम की लड़की होती है जो कि बचपन में की चोट के कारण से उसकी बुद्धि कमज़ोर हो जाती है। और जो है वो जब वो बोलना शुरू करती है तो थोड़ा हकलाने लग जाती है, स्टेमर का हो जाती है, बोलना हकलाने लग जाती है मतलब। और जब धीरे धीरे बड़ी होती है तो पता चलता है कि रामलाल के घर में जो वो बच्ची थी उसके बाद बीमारी हो जाती है, चेचक के दाग उसके हो जाते हैं। जब वो 2 साल की तब बीमार हो गई थी, उससे उससे क्या हुआ, कुरूप हो गई। कहने का मतलब, रामलाल के जो है 4 5 10 7 बच्चे थे, जिस 3 बच्चों को तो पढ़ने के लिए स्कूल में भेज दिया, 3 बच्चों को और कॉलेज में भेज दिया। अब उसकी 4 बेटियां थीं, उनमें 2 की शादी हो गई थी, मंगला की और राधा की। चंपा जो थी वो भी सुंदर लड़की थी, उसकी शादी भी हो जाएगी, लेकिन चिंता थी उनको अपनी बेटी की। तभी क्या होता है बच्चों, इसमें गांव के अंदर जो है एक स्कूल का सेरेमनी होती है, स्कूल का ओपनिंग होता है लड़कियों के लिए। तो रामलाल जो है उसको बुलाया जाता है और तहसीलदार साहब कहते हैं, भाई रामलाल तू गांव का बहुत ही प्रतिनिधि व्यक्ति है, सम्मानीय व्यक्ति है, तो तू क्यों ना एग्जाम्पल ऐसा दो कि तुम अपनी बेटी को स्कूल भेजो, बेटियों को, और जो है स्कूल के लिए एक उदाहरण बनो। रामलाल अपनी पत्नी को बोलता है, आके पत्नी कहती है, भाई अगर अपनी बेटियां पढ़ जाएगी तो शादी कोई नहीं कर पाएगा उनसे। तो वो दिमाग लगा कहती है कि एक काम करो, अपनी जो बेटी है ना, कौन, जो भोली है, उसकी शादी हो नहीं पाएगी, तुम्हें कहो उसको ही जो है वहाँ पर स्कूल में भेज दो। तो स्कूल के लिए तैयार हो जाते, ठीक है भोली को हम भेज देंगे। और भोली को तैयार करके बोले रहा, तो भोली सोचती है, भैया आज मुझे जो है ये लेकर के जा रहे हैं, कहीं ऐसे तो नहीं है कि पिछली बार अपनी गाय को ले गए थे, है ना, लक्ष्मी गाय था उसका नाम, गाय का नाम लक्ष्मी था, तो ले गए थे तो उसको बेच करके आ गए, तो कहीं मुझे तो बेच नहीं जा रहे हैं। तो ये बात उसके कन्फ्यूजन था। लेकिन जब रामलाल ने उसको पत्नी को कहा कि भाई स्कूल लेके जा रहा हूँ, उसको नए कपड़े पहना दो अच्छे। भोले खुद के पास खुद के कपड़े थे नहीं उसके पास, ठीक है ना। तो खुद के कपड़े नहीं थे तो अपनी बहनों के कपड़े पहनते थे, तो वो समझ गई बात, नए कपड़े पहना रहे, नीला धुला के लेके जा रहे, तो मतलब कुछ अच्छा उसके साथ, कुछ अच्छी जगह ही उसको ले जाया जा रहा है। फिर वहाँ जब स्कूल जाते थे, टीचर्स को देखते हैं, टीचर को हैंड ओवर कर देते हैं, भाई तुम संभालो अपनी ये बच्ची जो है मेरी। वहाँ जाके अपनी सहेलियों को देखती है, देखकर माहौल वहाँ का, तो वहाँ पर चित्र भी देखो, बहुत सारे चित्र, घोड़े का चित्र देखती है, वहाँ पर गाय का चित्र, तोते का चित्र, वहाँ पर बकरी का चित्र देख के वो खुश हो जाती है। और तभी उसके बगल में जो है टीचर आगे खड़ी होती, तब उसके बाद में क्या होता है यहाँ से देखते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अच्छे से जो है चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है, और 2 या 3 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, बोलता बच्ची तुम्हारा नाम क्या है, तो वो हगलाती भो। सी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट, मतलब आगे नहीं बोल पाए और स्टेमर नहीं हकलाने लग गई। देन सी बिगन टू क्राई, फिर रोने लगी, एंड टीयर फ्लोड फ्रॉम हर आई, उसकी आंख से आंसू आने लगे। इन अ हेल्पलेस फ्लड, मतलब हेल्पलेस फ्लड का मतलब जैसे बहुत तेज गति से आंसू आने लगे। शी केप्ट हर हैंड डाउन एंड सेट एंड एज सी सैट इन द कॉर्नर, और कोने में बैठ गई और जो है घुटनों के बल में अपना सिर दे लिया उसने, मतलब सिकुड़ कर बैठ गई। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, लड़कियों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो पाई। हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, उनकी तरफ जो उसको देख करके हंस रही थी उन लड़कियों की तरफ। वैन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स क्राइड आउट ऑफ द स्कूल रूम, क्लासरूम की तरफ सभी लड़कियां चल दी। बट भोली डेयर नॉट लीव द कॉर्नर, मतलब स्कूल से क्लासरूम से बाहर निकलने लग गई, तो लेकिन भोली की हिम्मत नहीं हुई कोने में से उठने की। हर हेड स्टिल लॉर्ड, अभी भी अपना सिर झुकाए बैठी थी। सी केप्ट ऑन सॉबिंग, और सिसकियां भर रही थी, यानी कि रो रही थी। भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, अब टीचर की आवाज़ आई, बहुत ही कोमल, बहुत ही प्यारी आवाज़ आई। वो बोल रही है भोली को, इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन हियर्ड लाइक दैट, ऐसा कभी उसने सुना ही नहीं था, इस प्रकार से उसको कभी बुलाया नहीं गया था। इन टच विद हर्ट, इट टच विद हर हर्ट, ये बात उसके हृदय को छू गई। गेट अप सेड द टीचर ने कहा उठो। इट वॉज नॉट ए कमांड जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, ये कोई आदेश नहीं है, एक मित्रवत बात बता रही हूँ। भोली गोटअप, भोली उठी,
नाउ टेल मी योर नेम। अब एक काम करो, तुम अपना नाम बताओ मुझे, तुम कौन हो, ठीक है ना। मतलब टीचर ने उसको एग्रेसिव करी, उकसा रही है उसको, मतलब कुछ कहने के कुछ करने के लिए भाई कुछ बोल पाए वो। तो देखो, स्वेट ब्रेक आउट ओवर हर होल बॉडी, ब्रोक आउट हो गए मतलब पसीना ही पसीना हो गया उसके पूरे शरीर में। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, कह रही है कि वो उसकी जो हकलाने वाली जीभ है फिर से उसका अपमान करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, लेकिन उस महिला के लिए जो टीचर थी ना, जिस प्रकार दया दिखा रही थी, उसके लिए वो बोलेगी। शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने कोशिश की बोलने की। सी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, क्योंकि उसकी आवाज़ को बहुत प्यारी लगी थी, अपनापन लगा था। सी वुड नॉट लाफ एट हर, क्योंकि वो उसको देख करके हंसेगी नहीं। तो देखो वो अब भोली जो है बोलना स्टार्ट करेगी और थोड़ा हकलाएगी। सी बिगन टू स्टेमर, और उसने हकलाना शुरू कर दिया। वेल डन टीचर बोल रही है। देखो द टीचर एंकरेज, टीचर ने उसको एंकरेज किया, साहस बांधा उसमें। कम ऑन नाउ बोलो द फुल नेम, तो वो बोली और उसने ऐसे करते हुए बोल दिया। एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट, वह ऐसा बोल पाई। फेल्ट रिलीव्ड, और बहुत ही आसान अपने आप में महसूस किया आराम। एज इफ सी वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, जैसे उसने इट वॉज ग्रेट अचीवमेंट, उसने ग्रेट अचीवमेंट हासिल कर ली हूँ। वेल डन, बहुत अच्छा। टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, उसको बड़े दया से उसे प्यार से जो है उसकी पीठ तपता हुए बोली। पुट द फियर आउट ऑफ योर हर्ट, अपने हृदय से डर को निकाल दो। यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, तुम भी औरों की तरफ बोल पाओगी। देखो ऐसा होता है ना। अब देखो बोली लुकड अप एज इफ टू आस्क रियली, बोली ऐसे देखने लगी जैसे कि वास्तव में वो कुछ पूछना चाह रही थी। यस इट विल बी वेरी इजी, ये तो बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम रोजाना स्कूल आओ। विल यू कम, आओगी। बोली नोडेड, बोली ने गर्दन हिला दी। नो से इट अलाउड, नहीं, वह ऐसा जोर से बोली। ये यस एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनाइज्ड, भोली बहुत खुश थी। दैट सी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो ऐसा ये कहने योग्य बनी। डिडंट टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। डिडंट आई टेल यू, नहीं क्या ऐसा नहीं है। आई टेक दिस बुक, नाउ टेक दिस बुक, अब ये किताब ले लो। अब देखो क्या होता है। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर, किताब में बहुत सारे चित्र थे। द पिक्चर वर इन कलर, सब में अलग अलग रंग था। डॉग, कॉट, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, काउ, जस्ट लाइक लक्ष्मी, गाय तो उनकी लक्ष्मी जैसी ही थी, है ना। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन अ ब्लैक लेटर, हर एक चित्र के पास क्या था, ब्लैक लेटर यानी काले काले अल्फ़ाबेट अक्षर लिखे हुए थे। अब देखो क्या होता है। समय निकलता जाएगा। इन 1 मंथ, एक महीने में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तुम ये किताब पढ़ने योग्य बन जाओगी। देन आई विल गिव यू द बिगर बुक, कि मैं तुझे इससे ही बड़ी किताब दूंगी। टीचर बोल रही है। देन ए स्टिल बिगर वन, उसके बाद और बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न, फिर तुम बहुत कुछ सीख जाओगी। देन एवरी वन एल्स इन द विलेज, गाँव में औरों की तरह तुम भी समझदार बन जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, किसी में हिम्मत नहीं होगी तुम्हें देख करके हंसने की, क्योंकि तुम्हें हंसे देख करके। पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हें सुनेंगे। विद रेस्पेक्ट, बड़े ध्यान से, बड़े सम्मान से। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, और बिना हकलाए तुम भी अच्छे से उनसे बात करने योग्य बन जाओगी। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आ जाना। टीचर ने ऐसा कहा उसे। देखो अब देखो क्या होता है। बोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, अब देखो फुल ने महसूस किया कि अचानक जो है जैसे कि सभी घंटियाँ, गांव के मंदिरों की जो है घंटियाँ जो है सभी बज गई हो। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम, और गांव जितने पेड़ पौधे हैं गांव के, स्कूल के, घरों के, उन सब में महक आ रही हो। इनटू बिग रेड फ्लावर, जैसे फूल खिल चुके हों। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप, अब उसका हृदय जो है थ्रॉबिंग कर रहा था, मतलब धड़क रहा था कि नई उम्मीद के साथ, न्यू लाइफ, और नए जीवन के साथ। मतलब उसमें एक उम्मीद जग गई। उम्मीद जगने का मतलब हो गया उसमें एक ऐसा क्रेज आ गया कि वास्तव में वो भी कुछ कर सकती है। समझ गए। तो ऐसी बात इसके अंदर है। तो देखो क्या होता है। 10 द ईयर्स पास, इस प्रकार साल गुजरते गए। द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन, गाँव जो है कस्बा बन गया। पहले तो गाँव था, अब कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम हाई, क्या हो गई, हाई स्कूल बन गई, उच्च मतलब हाई स्कूल बन गई। देयर वर नाउ अ सिनेमा, अब वहाँ पर एक सिनेमा घर भी आ गया। अंडर ए टिन शेड के अंदर सिनेमा घर चलने लग गया। एंड ए कॉटन ग्रीनिंग मिल, और कॉटन जो होता है ना, रुई की मिल जो होती है वो भी शुरू हो गई।
इसको हम कहते हैं खादी, इसको कह सकते हैं, हाँ खादी। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप, अब जो ट्रेन आती थी चिट्ठियाँ वाली, मेल ट्रेन भी आना शुरू हो गई। एट द रेलवे स्टेशन ट्रेन आना शुरू हो गई। वन नाइट, एक रात्रि, द डिनर, आफ्टर डिनर, डिनर करने के बाद, रात का भोजन करने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शेल आई एक्सेप्ट विशंबर्स प्रोपोजल, तो क्या मैं विशंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लूँ। देखो विशंबर इसमें आएगा, एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत उम्र में ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वो उससे शादी करने की बात चल रही है भोली से। तो क्योंकि वो समझदार हो गई या पढ़ने लग गई, अच्छे से बोलने लगी, तो पता नहीं था, लेकिन वो पढ़ लिख रही है तो वही प्रस्ताव आ गया। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी कहती हाँ बिल्कुल, हाँ मतलब एक्सेप्ट कर लीजिए। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, कहती है कि भोली बहुत ही भाग्यशाली होगी जिसको इतना अच्छा, इतना समृद्धशाली दूल्हा मिलेगा। तो वो दूल्हा कैसा था देखो, उसके बारे में हम देखते हैं आगे। ए बिग शॉप, जिसकी एक बड़ी दुकान है। ए हाउस ऑफ हिज ओन, खुद का घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड ऑफ इन बैंक, और मैंने तो ये भी सुना है कि कई हज़ारों रुपए उसके खाते में भी है। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी, और कहते हैं कि वो डोरी भी नहीं मांग रहा है। डोरी जानते हो बच्चों, दहेज होता है, किसी प्रकार के दहेज की मांग भी नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ पर जो बात आती है बच्चों, ये एक रूढ़िवादी परंपरा है। तो रूढ़िवादी परंपरा जो उन्होंने, लेकिन स्कूल जब से चले हैं तो ये परंपराओं का भी अंत हुआ है, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा और देखते फिर मैं आपको समझाता हूँ। दैट्स राइट, बिल्कुल ठीक है। बट ही इज़ नॉट सो यंग, किंतु वो युवा नहीं है। देखो तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, मेरी जैसी उम्र का है। यानी वो किस उम्र का था विशंबर बाबू, रामलाल की उम्र का था वो। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और कैसा है, लंगड़ा भी था वो। बोल तो स्टेमर थी, लेकिन वो अब नहीं होगी, आगे देखेंगे हम लोग, एक सस्पेंस है इसके अंदर। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, जबकि उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे थे वो भी बड़े हो चुके थे। तो ऐसी बात इसके अंदर जैसे आ रही है तो ये एक दिमाग को खटकाने वाली बात होती है। हम सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि पढ़ ली थी तो विशंबर बाबू को लगा कि ये शायद इससे शादी कर ले। सो व्हाट डज इट मैटर, तो क्या मामला है, बोले क्या है, फर्क क्या पड़ता है इसमें। हिज वाइफ रिप्लाई, उसकी पत्नी कहती है 45 और 40, बोले 45 से 50 में क्या फ़र्क पड़ता है। इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, बोले एक आदमी को ज़्यादा उम्र नहीं होती है। वी आर लकी, हम बहुत भाग्यशाली है। दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कि वह दूसरे गांव का है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, देखो इन्होंने एक बात छुपा ली, उन्होंने कह तो दिया भाई हमारी पढ़ी लिखी हमारी बेटी है, किंतु और उसके पॉक मार्क्स के बारे में नहीं जानता, मतलब चेचक के दाग थे ना उनके बारे में वो कुछ नहीं जानता। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी लैक ऑफ सेंस, नासमझी के बारे में कुछ नहीं जानता है। ये देखो शादी कर रहे हैं उससे, लेकिन उसको कुछ नहीं पता, उसने प्रपोजल रखा, उसने कह दिया और यस कर दिया उन्होंने। अब देखो क्या होता है, इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं, सी मे रिमेन अनमेरिड और हर लाइफ, तो वह अपने पूरे जीवन भर क्या हो जाएगी, अविवाहित ही रहेगी। तो यहाँ पर जो बात बताई गई बच्चों, वो ऐसी बात है कि वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्या होगा, ठीक है ना। मतलब की बात ये हो जाएगी कि वो उसकी शादी नहीं, अब रिश्ता आया है तो अगर हम ठुकरा देंगे तो बाद में शादी होगी। माता पिता की चिंता थी, लेकिन चिंता ही ऐसी थी कि वो ये सोच रहे थे कि अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से क्यों करें, लेकिन वो इसलिए कर रहे थे शायद उसकी शादी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो बच्चों देखो यहाँ तक हमने पढ़ा है, अभी जो है ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, हो जाएगा, थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ मैं भी, देखिए, ठीक है ना। तो देखो आगे क्या होता है, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। अब देखो पिता तो पिता होता है, क्या बोल रहा है, किंतु मैं सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी इसके बारे में, कि भोली जो बोलेगी उसके बारे में सोच रहा हूँ। तो वो क्या कहते हैं, व्हाट विल द विटलेस वन से, वो मूर्ख क्या कहेगी, बुद्धिहीन, विटलेस बुद्धिहीन क्या कहेगी, शी इज लाइक डम काऊ, वह तो गूंगी गाय के समान है। अपनी बेटी भोली के बारे में बोल रही है, जिसका नाम क्या था, सुलेखा, शाबाश। मैं भी यू आर राइट मैटेड रामलाल, रामलाल कह रहा है कि हो सकता है तू सही कहती है कि वो तो गूंगी गाय है, कुछ नहीं बोलती है। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, अब देखो बात आ रही है यहाँ पर, उसी घर के आंगन के एक कोने में भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, भोली अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी, लिसनिंग हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, अपने माता पिता की जो धीरे धीरे कानाफूसी हो रही थी, जो बात कर रहे थे, उन सबको क्या कर रही थी, वो सुन रही थी। कहने का मतलब ये आ गया, भोली को इन सब के बारे में पता लग चुका था कि मेरे माता पिता जो मेरी शादी की बात कर रहे हैं और ऐसा कोई आदमी है, देखो यहीं तक पढ़ेंगे इसको हम, जो जिसका नाम विशंबरनाथ है, और विशंबरनाथ ऐसा व्यक्ति है जो लंगड़ा है और पहले शादी हो रखी है उसकी, पहले से उसके बच्चे हैं, फिर भी वो बेचारी कुछ नहीं बोलेगी। आगे जब हम चैप्टर देखेंगे बच्चों, सस्पेंस है, आप जो है चैप्टर को यहीं तक, उसके वर्ड मीनिंग
जो है तैयार कर लीजिए। हमने जो अभी पढ़ा है उसमें यही देखा है कि वो स्कूल गई, स्कूल में टीचर ने उसको एंकरेज किया और वो बोलना सीख गई। गाँव के अंदर जो है गांव था वो स्मॉल टाउन बन गया, सिनेमाघर उसमें आ गया, मिल वगैरह जो वो वहाँ पर एस्टेब्लिश हो गई, स्थापना हो गई उनकी, और गांव में बहुत ज़्यादा विकास हो गया। और विकास होने के साथ साथ जो है वहाँ पर समझ भी आई लोगों के अंदर, और समझ जो आएगी जैसी आएगी उसको हम आगे भी देखेंगे। और भोली के पिताजी जो है भोली के बारे में बात कर रहे हैं अपनी वाइफ से, जो विशंबर नाथ का प्रपोजल आया हुआ है, प्रपोजल की स्वीकार करने की बात चल रही है, और दोनों आपस में बातें करते हैं कि वो तो बूढ़ा सा आदमी है। तो उसकी पत्नी कहती है क्या हो गया, तो कि अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता, उसके पॉक्स मार्क्स के बारे में, लैक ऑफ सेंस के बारे में कुछ नहीं मालूम, ये अच्छा है कि दूसरे गांव का है। तो ऐसे ऐसे सोच करके वो चिंतित भी हो रहे हैं कि अपनी बेटी की शादी उससे हो जाएगी। और जो है फिर भोली ने ये सब सुन लिया। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बच्चों गुड डे, गुड बाय।